ओम शांति। हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज का बुक है भोग की विधि एवं विधान। प्रस्तावना। भारत में हजारों सालों से ये रस्म चली आई है कि प्रत्येक मंदिरों में तथा प्रत्येक घर में भक्त अपने इष्ट देव को बहुत ही श्रद्धा भावना और विश्वास के साथ भोग स्वीकार कराकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, फिर भोजन ग्रहण करते हैं। भक्तगण बड़ी शुद्धि से प्रसाद बनाते हैं, श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं, बहुत आस्था के साथ सत्यनारायण की कथा करते हैं और प्रभु भावनाओं के साथ अपने इष्ट देव को नैवेद्य चढ़ाते हैं। फिर वह नैवेद्य बड़े आदर और प्रेम के साथ सभी को बांटा जाता है। सभी ने ये अनुभव किया होगा कि भक्ति मार्ग में कैसे हम भगवान का कना दाना प्रसाद लेने के लिए तरसते थे, मंदिरों में जाते थे, बहुत प्रेम से प्रसाद ग्रहण करते थे। इतना ही नहीं, गिरा हुआ प्रसाद भी हम माथे पर लगाकर ग्रहण करते थे। भक्त प्रसाद ग्रहण करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने पर उन्हों को ये पता नहीं कि पालनहार कौन है, जिसको प्रसन्न करने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। युगों से भक्त भगवान की पूजा करते ये वायदा करते आए हैं कि तन मन धन सब तेरा, पर वो कौन है, इस बात से वे अनजान रहे। युगों से भगवान का सत्य परिचय पाने भक्तों ने अनेकानेक धक्के खाए पर सफल नहीं हो पाए। फिर भी भक्त परंपरा के अनुसार भक्ति करते आए और अनेक ने अपनी अपनी भावना अनुसार भगवान से भक्ति का फल भी पाया। केवल कलयुग के अंत समय संगम युग पर परमात्मा जब अवतरित होते हैं तब वे अपना परिचय देते हैं। केवल संगम युग पर मनुष्य को ये सुवर्ण मौका मिलता है जब वो अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर कर सकते हैं और फलस्वरूप जन्म जन्मांतर का भाग बना सकते हैं। केवल हम संगम युगी ब्राह्मण कुमार और ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों को ये भाग्य मिला है कि वे अपने हाथों से भोजन बनाकर डायरेक्ट भगवान को स्वीकार करा सकते हैं। जिस भोग पर भगवान की दृष्टि पड़ी, जिसमें परमात्मा की शक्ति भरी हो, वरदान भरे हो, दुआएं हो, ऐसा भोजन पाने के लिए देवताएं भी तरसते हैं और ब्राह्मण परिवार भी इसे पाने की तीव्र इच्छा रखता है। परमात्मा की याद में बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन की मदद से देवताओं ने देव पद पाया। इसीलिए जब भी भोग बनावे बहुत शुद्धि से, विधि से, रुचि से, नशे से बनाए। सदा ये याद रखें कि हम भोग किसके लिए बना रहे हैं, किसके पास भोग लेके जा रहे हैं, किसको स्वीकार करा रहे हैं। ऐसा न हो कि हमारे परिवार में जिससे ये पदार्थ पसंद है उसकी याद में बनाए। हमारे संकल्प में वाइब्रेशन अत्र पर पड़ते हैं और उस अत्र का असर खाने वालों के मन पर होता है। इसीलिए कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। बाबा ने हम बच्चों के कल्याण अर्थ मुरली के द्वारा कई बातें बताई है, जिससे कि ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ निर्विघ्न हो, हमारा जीवन हीरे तुल्य बने, आत्मा सहज और तीव्रता से शुद्ध बनती जाए, सदा बाबा के साथ जीवन में मौज का अनुभव करें। उन बातों को समझ निश्चय पूर्वक धारणाओं पर चलते हुए ब्राह्मण परिवार की असंख्य आत्माएं उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रही है। शिव बाबा के द्वारा दिए हुए अनगिनत अमूल्य ज्ञान रतन में अनेकानेक राजयुक्त बातें समाई हुई हैं। उन राजों में से एक है बिंदु है भोग का। इस लेख में ब्रह्मा भोजन व भोग के संबंधित शिव बाबा के उच्चारे हुए महावाक्य, उनके द्वारा मिली हुई आज्ञाएं, शिक्षाएं तथा सावधानियां पर एक झलक यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस पाठक में पढ़कर आपको भोग के बारे में समझ में आएगा और असाधारण से महानता की ओर बढ़ने में अपने जीवन को उच्च बनाए।
इस भोग की विधि में अनुक्रमणिका मतलब इसका जो लेसन है वो है 21 लेसन। पहला नंबर है भोग और ब्रह्मा भोजन संबंधित बाप दादा के अनमोल महावाक्य। भोग लगाने का महत्व। 3 नंबर में है भोग की व्यवस्था संबंधित। 4 में है श्रद्धा के भोग का महत्व जीतेगी बढ़ने के भोग का महत्व। 5 में है स्वच्छता और शुद्धता। 6 में है भोग के आदि से अंत तक की बातें। 7 नंबर में है भोग के दरमियान कुछ ध्यान देने योग्य बातें। 8 में है भोग के अवसर। 9 में है भोग लगाने की विधि। 10 में है भोग में जो पदार्थ बना सकते हैं। 11 में है जैसा अर्थ वैसा मन। 12 लेसन में है श्रद्धा का आध्यात्मिक रहस्य। 13 नंबर में है मूल्यों की महक। 14 में है परिश्रमी। 15 में बस जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। 16 नंबर में है बचत का महत्व। 17 में है जीवन में खुशबू। 18 में है लोभी सब कुछ गंवा देता है। 19 में है लालच बुरी बला है। 20 में है बड़ा सोचो। 21 में है सात्विक व्यंजन। अब लेसन 1 में बताया गया है भोग और ब्रह्मा भोजन संबंधित बाप दादा के अनमोल महावाक्य। तो भोग के संबंधित में महावाक्य है 14/12/2014 को बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती है जिससे वह बलवान बन जाती है। फिर बच्चों को हैरान करती है। यह छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है बच्चे याद में खाओ। जब तुम्हीं से खाओ पक्का प्रण करो याद करेंगे तब वह राजी होगा। 14/12/14 में भी ये बताया गया है बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनिया हो तो साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। 12/7/2014 को बताया गया है तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। यह महिमा शरीरधारी आत्माओं की है सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं। 26/6/2014 को बताया गया है ब्रह्मा बाबा हम द्वारा तुमको घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं तुम मनमना बाबा हो रहो। गोया तुम सब पर उपकार करते हो। तुम खाना पकाने वालों की भी कहते हो शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ तो खाने वालों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। 2/11/2014 को बताया गया है अगर खाते भी हो तो बाबा के साथ खाओ अकेले तो नहीं खाते हो। घर में बैठ भल भोजन बनाओ शिव बाबा की याद में। घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है। बाप कहते हैं यह तो पतियों का पति है उनको याद करो जिससे कई जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। 20/7/2017 को बताया गया है तुम जो खाते हो तो समझो हम शिव बाबा की यज्ञ से खाते हैं संभाल भी करनी है। 8/9/2017 को बताया गया है पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वह पावन बन जाता है इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। 21/9/2017 को बताया गया है ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आस रखते हैं तब तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे तभी तो पुरुषार्थी है। 28/10/2017 को बताया गया है मुरली में अच्छा खाना खाते हो तो देखो कि कितना समय बाबा की याद में खाया। 7/12/2017 को बताया गया है बाबा भोग बनाते हो तो शिव बाबा की याद करना। आगे भोग बनाते थे तो कृष्ण को राम को गुरु नानक को याद करते थे लेकिन अभी गुरुवाणी को बताते हो याद में बनाएंगे बाबा को याद में बनाएंगे। 17/1/18 को बताया गया है बाबा मुरली में भोजन के बारे में। बाबा बोलते हैं भोजन पर भी देखो हमने बाप की याद में रह हर्षित मुख हो भोजन खाया कि नहीं। 23/1/18 को बताया गया है भोजन बनाते समय भी याद करो। भोजन बनाने समय पति बच्चा याद न पड़ता है तो शिव बाबा क्यों नहीं पढ़ सकता। 29/3/18 को बताया गया है भोजन बहुत शुद्ध हो और बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा होती है। 29/3/18 को बताया गया है बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है। 22/6/18 को बताया गया है सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। 31/8/18 को बताया गया है बच्चों को समझाया गया है कि पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना। 13/9/18 को बताया गया है बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर खिलाओ। यह बाप बच्चों को चयन करते हैं।
27:1:19 को बताया गया है यज्ञ की श्रेष्ठ धरनी पर पहुंचना, यज्ञ के प्रसाद का अधिकारी बनना। 8:2:19 को बताया गया है किसी को काम का भूत, लोभ का भूत आता है तो कभी अच्छा खाना देखो तो आस्तिक जाती है, दिल करेगी खाने की। 22:4:84 को बताया गया है 36 प्रकार का भोजन भी इस ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट बाप दादा का भोग लगाकर इस भोजन को परमात्मा भोजन बना देते हैं। 13:3:19 को बताया गया है जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है, यज्ञ के भोजन से तो बहुत लाभ चाहिए। 15:5:19 को बताया गया है हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि शिव बाबा के पास हो, ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए, ब्रह्म भोजन तो ब्राह्मणों का भोजन। 8:8:19 को बताया गया है भोजन करते समय बाप को याद करो, इससे बहुत बहुत कमाई है। 16:10:19 को बताया गया है बल बाबा कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को भी देखना है। 9:12:19 को बताया गया है भोजन पर भी याद करना चाहिए, साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम ही सन खाओ। 21:4:20 को बताया गया है तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। 26:5:20 को बताया गया है बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाए, भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। 26:8:20 को बताया गया है भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते हो। 3/9/2020 को बताया गया है भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो कि हम शिव बाबा के बच्चे के लिए बनाते हैं। 9/10/20 को बनाया गया है तुमको बुद्धि में रहना है, शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं। 12/11/20 को बताया गया है भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। 24/1/21 ईश्वर की याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है, 36 प्रकार का भोजन और आपके दाल रोटी तो हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा। 28/2/21 देवताओं को भोग हमेशा पवित्रता ही लगाया जाता है, तब तो पवित्र भोजन खाओ। 10/7/2021 को बताया गया है मुरली में बाबा भोग के बारे में, भोग भी किसको लगाना चाहिए, अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है, सर्व का सदगति दाता पतित पावन हुआ है। 16/2/88 को बताया गया है आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं, मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है, याद के अत्र का महत्व। 17/8/2021 अभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है, बस तुम ही सिखाओ और अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाओ। 7/3/88 को बताया गया है ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है, नाम ही है ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा भोजन नहीं ब्रह्मा भोजन, तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है, हर एक यज्ञ के लिए ब्रह्मा व ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। 16/9/21 अब बाप इस पतित महफिल में आते हैं, कितनी बड़ी महफिल है, मैं देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं हूँ, जहाँ माल ठाल 36 प्रकार के भोजन मिले सके वहाँ मैं आता ही नहीं, जहाँ बच्चों के लिए रोटी भी नहीं मिलती उन्हों के पास आकर गोद में लेकर बच्चा बनाए वर्षा देता हूँ। 20/10/21 को बताया गया मुरली में भोग के प्रति, यह शिव बाबा का भंडारा है, इससे तुमको पवित्र भोजन मिलता है, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही बनाती है, इसलिए इनकी महिमा अपार है, इससे तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। 9/12/89 खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे हैं वैसे ही खा लेते हो। 31/12/94 को बताया गया है दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब और बाप दादा कहते हैं मुख में गुलाब जामुन। 16/3/95 वो तो विशेष महत्व पर मीठा मुख करते हैं और आप तो हर गुरुवार को मीठा मुख करते हो। अब लेसन 2 में बताया गया है भोग लगाने का महत्व, शिव बाबा हमें खिलाते हैं, पालना करते हैं, उन्हें भोग लगा के फिर ग्रहण करना एक रिस्पेक्ट है, भोग लगाने से पॉजिटिव वाइब्रेशन अत्र में भर जाते हैं, भोग लगाने से नेगेटिव वाइब्रेशन अत्र से निकल जाते हैं, भोग लगाने से भंडारे भरपूर हो जाते हैं, भोग बनाने वाले भोग में तन मन धन से सहयोग देने वाला का भाग बन जाता है, भोग लगाने वाले का पुण्य जमा होता है, भोग खाने वाले का भी भाग बनता है। अब आती है भोग की व्यवस्था संबंधित, कहा जाता है कि व्यवस्था का असर अवस्था पर पड़ता है,
व्यवस्था अनुकूल है तो कार्य विधि भी निर्विघ्न सुचारू रूप से चलती है और कार्य करने वाला भी हल्के होकर खुशी से करते हैं। अगर व्यवस्था करने में कोई कमी रह गई तो उसका परिणाम आपसी डिस्टर्बेंस, असंतुष्ट और असफलता होती है। इसलिए भोग की सामग्री मंगाने से लेकर भोग समेटने तक सभी बातों पर सोचना अति आवश्यक है। भोग में कई विभाग शामिल होते हैं। हर विभाग सुचारू रूप से तब चलता है जब व्यवस्था के बारे में दूरंदेशी होकर सोचा जाता है। पहले ये देखा जाता है कि आने वाले दिनों में कौन से मुख्य दिन आ रहे हैं जिस दिन भोग अथवा ब्रह्मा भोजन बनाना होगा। भोग बनाने के पूर्व निम्नलिखित बातों का प्लान किया जाता है। कौन से प्रसंग के लिए बनाना है, उस प्रसंग के लिए भोग कितनी संख्या में बनाना है। श्रद्धा का भोजन का महत्व। जन्म के साथ मौत निश्चित है। वर्तमान समय जैसे अकाले मृत्यु की सीजन चल रही है। अचानक ही जिसके लिए मन न चित्त में था वो आत्मा इस शरीर छोड़ती है। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब तक वो आत्मा हमारे साथ थी तब तक उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए, सुख नहीं पहुंचा पाए, सेवा नहीं कर पाए, और जब वो आत्मा हमें छोड़ के जाती है तो पीछे पश्चाताप भी होता है कि हम उनके लिए जितना करना था उतना कर नहीं पाए। या तो हो सकता है वो आत्मा बीमार होकर फिर देह त्याग करती हो। बीमारी के समय वो आत्मा मन इच्छित भोजन ग्रहण नहीं कर पाई हो। मन में अतृप्त अंशाएं रखकर देह त्याग किया हो। वो आत्मा चोला बदलकर दूसरे स्थान पर जन्म लेती है। फिर हम उन्हें मिल नहीं पाते। उस आत्मा को संतुष्ट करने और खुद को भी संतुष्ट करने का रस्म रखी हुई है कि हम उनके प्रति भोग रखते हैं। परमपिता परमात्मा को वो भोग हम अर्पण करते हैं। केवल परमात्मा ही समर्थ है कि वो वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचा सकता है। वह आत्मा भोजन के समय आनंद का अनुभव करती है। इस प्रकार से उस आत्मा को तृप्त करने का प्रयास किया जाता है। साथ साथ ब्राह्मणों को भी दान दिया जाता है कि ताकि वो आत्मा के नाम से पुण्य जमा हो जाता है। जीते जी मरने के भोग का महत्व। भारत में यह रस्म है कि संबंधित के मौत के पश्चात भोग रखते हैं उनको तृप्त करने। वर्तमान समय अकाले मृत्यु का समय चल रहा है। देखा जाता है कि बुजुर्ग घर में होते हुए जवान देह त्याग करते हैं। इसीलिए जीते जी मरने के भोग की रस्म रखी हुई है ताकि पीछे हमारे लिए कोई भोग करे न करे। जीते जी दान पुण्य कर अपने भोग करा लेते हैं। ब्राह्मणों को खिला पिलाकर वह आत्मा अपना पुण्य जमा करके जाती है। ऐसी आत्मा को अंत समय में बाबा की मदद भी मिलती है। जीते की भोग की विधि। जिसने भोग कराया है उसे तिलक देकर, साल उठाकर और बाबा के घर से बाबा के वरदानों से भरी कोई सौगात आदि देकर सम्मानित करना होता है। स्वच्छता और शुद्धता। स्वच्छता और शुद्धता का और पवित्रता का ब्राह्मण जीवन की नींव है। आस्थान की सफाई, तुम तन मन की स्वच्छता और भोग में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें की सफाई। वातावरण की शुद्धि के लिए धारणा। भंडारे में हम भोग बनाते समय बाबा का स्टिकर सामने लगाकर उसे देख कर बना सकते हैं। बाबा के गीत बजा सकते हैं। मौन में बनाएं। जब तक भोग नहीं लगता तब तक मौन ही धारण करें। हो सके तो ऐसे समय पर भोग बनाएं जब कोई व्यक्ति भंडारे में न हो ताकि बाबा की याद बनी रहे, इधर उधर की बातों में ध्यान न जाए। भोग के आदि से अंत तक की बातें, भोग बनाने वाले व साथी को ध्यान देने योग्य बातें, पूर्ण तैयारी की बातें। भोग बनाना शुरू करें उसके पूर्व जो पदार्थ बनाना है उसकी सामग्री तथा साधन सब तैयार करके रखें। भोग के दरमियान कुछ ध्यान योग्य बातें हैं। जो पदार्थ हमें बनाना आता हो वही बनाए। अगर पदार्थ अच्छा नहीं बनता तो खाने वाले के संकल्प चलते हैं। भोग के दरमियान क्लास के नियम व मर्यादाएं। भोग के समय कुछ एक मर्यादा का ध्यान रखेंगे जिससे वातावरण शांत रहे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो और कोई विघ्न न पड़े। शादी, मैरिज, एनिवर्सरी, बच्चे का नया जन्म निमित्त बाबा को भोग नहीं लगाया जाता है। भोग लगाते समय वहां हाजिर सभी भाई बहनों को भोग में बैठा जाना है। अगर संदेशी भोग लगाए तो जब तक संदेशी का पाठ बतन में चल रहा है तब तक गीत चालू रखें। बाल धुलाई करके बैठे। भोग में गुलाब के फूल अवश्य रखें। मीठी टोली जो हाथ में दे सके तो जरूर भोग में रखें। किसी आत्मा के निर्मित भोग है तो भोग लगाने की आत्मा की थाली अलग रखें। उस थाली में भोग के पदार्थ के साथ जल और फल अवश्य रखें। अगर पहला भोग है या 1 साल के बाद भोग लग रहा है तो खीर अवश्य भोग में रखें।
जिस परिवार में उस आत्मा का भोग लगाना है उनको थाली का भोग फल और फूल अवश्य दे। भोग का रुमाल सफ़ेद लगाना है, रंगीन या गोल्डन नहीं लगाना है। भोग के पश्चात समेटना। भोग के पश्चात भोग के बर्तन धोकर पोंछ कर स्थान पर रखना है। भोग का टेबल साफ करके स्थान पर रखना है। भोग के टेबल का कवर और कारपेट स्थान पर रखना है। भोग के बर्तन पोंछने का नैपकिन धोकर सुखाना है। भोग के अवसर। पूरे साल में कौन से अवसर पर भोग लगाना है? प्रत्येक गुरुवार, बाप दादा के अवसर के समय, सैटरडे, बर्थडे, 18 जनवरी, 3 समय पे भोग, मकर संक्रांति, शिवरात्रि, होली, गुड़ी पाड़वा, दादी गुलजार निमित्त ब्रह्मा भोजन का भोग, दादी जानकी निमित्त ब्रह्मा भोजन का भोग, दादी प्रकाश मणि, 14 जून मम्मा डे, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन और इसके बाद मधुबन की राखी, चंदन, चावल, गुलाब, बाकी अंतर की प्रतिज्ञा रखा जाता है। जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, श्रद्धा के निमित्त भोग, एडवांस पार्टी निमित्त, नवरात्रि, अष्टमी का और शाही भोग, मामा दादा दादियों के प्रति, दशहरा, दिवाली, नए साल के निमित्त भोग, भाऊ बीज। इस विशेष त्यौहार के दिन 5, 8, 11, 21, 51, 56, 108 पदार्थ भोग में बना सकते हैं। विशेष त्यौहार के दिन में भोग में 108 पदार्थ रख सकते हैं, जैसे शिव जयंती और जन्माष्टमी। शिव जयंती में ठंडाई रखें, जन्माष्टमी में मक्खन, रबड़ी, पंजरी अवश्य रखें। नवरात्रि के दिनों में रोज 11 प्रकार रख सकते हैं। अष्टमी और दशहरा को 21 पदार्थ रख सकते हैं। 18 जनवरी को दिन में 3 बार भोग लगाया जाता है। अब आती है भोग लगाने की विधि। स्वस्थ टेबल हो, बाबा को भोग लगाने के बर्तन अलग हो, सभी ढक्कन वाली डब्बियाँ हो, बर्तन साफ करके भोग उसमें भरे, सफ़ेद स्वच्छ भोग के रुमाल से उसे ढक ले। बाबा के रूम में बाबा के फोटो के सामने बैठे, टेबल पर टेबल क्लॉथ किसे कवर करके थाली रखे, फिर बाबा को इस तरह भोग स्वीकार कराए। एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे चारों ओर पवित्रता और शांति की किरणें फैल रही है, मेरे मस्तक से श्वेत पवित्र किरणें भोग की थाली में फैल रही है। अब मैं लाइट का शरीर धारण कर सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूँ, चांद तारों के पार जहाँ सफ़ेद प्रकाश है, ज्योति स्वरूप परमात्मा ब्रह्मा की भ्रकुटी के बीच विराजमान है। मैं भोग की थाली बाबा के सम्मुख रखती हूँ। प्राण प्यारे बाबा, आपने हमारी जन्म जन्मांतर पालन की है, मैं तृप्त किया, आपका भी कितनी ना शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आपके सम्मुख भोग लेकर आई हूँ। मीठी बाबा, आप यह भोग स्वीकार करें। बाबा भाषण लेते हुए भोग की थाली को दृष्टि दे रहे हैं, उसे बहुत प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। बाप दादा के हाथों से निकली शीतल किरणें मेरे चारों ओर फैल रही है। दिव्य किरणों से आलोकित इस भोजन के कण कण में परमात्मा शक्ति बढ़ रही है। इस प्रभु प्रसाद को स्वीकार करने वाली आत्माओं की बुद्धि स्वस्थ होती जाएगी, तन मन के कलह क्लेश नष्ट होने लगेगी, कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाएंगे, लाइट का शरीर स्थूल शरीर में मर्ज हो गया। वाह बाबा वाह, मेरा भाग्य, वाह। ओम शांति। भोग में जो पदार्थ बना सकते हैं वो है ड्राई मीठी टोली, ड्राई फ्रूट चिक्की, कुरकुरे की चिक्की, सिंग दाने की चिक्की, दलिया दाल चिक्की, काजू की चिक्की, बादाम की चिक्की, पिस्ता की चिक्की, कोपरे की चिक्की, राजगिरे की चिक्की, बेसन का लड्डू, रवे का लड्डू, दालिया दाल लड्डू, खजूर की टोली, मूंग दाल लड्डू, पोहे का लड्डू, चॉकलेट का लड्डू, चूरमे का लड्डू, नॉन खटाई, मीठा शक्कर पारा, गुड़ पपड़ी, नाचनी की गुड़ पपड़ी, बाजरे की गुड़ पपड़ी, काजू कतरी, माजून की टोली, 7 कप मिठाई, मोहन थाल, सिंग दाने की टोली, मेसुख, धारी खोगरा, मगज, मीठा शक्कर पारा। भाई हंसी आ रहा है, मुझे मुँह में पानी आ रहा है ये सब सुन के। मीठा समोसा, चंपा कली, खाजा, मिट्ठी कोली। मीठे गिले पदार्थ, रबड़ी, गुलाब जामुन, कलाकंद, थाबड़ी, जलेबी, रसगुल्ला, मालपुआ, साबूदाना की खिचड़ी, रब्बे का सीरा, आटे का सीरा, मिक्स आटे का सीरा, लुड्डी हलवा, गाजर का हलवा, पायसम, साबूदाने का सीरा, बादाम का सीरा, सेवई, छुट्टी लपसी, मूंग दाल का हलवा, मीठा चावल, रवे की खीर, चावल की खीर, साबूदाने की खीर,
इस तरह से आप लगा सकते हैं फ्रीज की टोली, कस्टर्ड बर्फ़ी, अंजीर बर्फ़ी, बीट रूट बर्फ़ी, एप्पल बर्फ़ी, दिलखुश मिठाई, चॉकलेट बर्फ़ी, ताज़ा पदार्थ, सुरथी, उधियू, पनीर की सब्ज़ी, सिंधी कढ़ी, मूंग दाल, चना चबली, छोला पुलाव, कढ़ी, पापड़, दाल बाटी। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाए अत्र वैसा बने मन वाली युक्ति बहुत ही सारगर्भित है और इसी वजह से हमारे शास्त्रकारों एवं उपनिषदों के मतानुसार मन को सात्विक बनाना आत्मोत्कृष्ट की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। श्रद्धा का आध्यात्मिक रहस्य। ओम शांति। मीठे मीठे प्रभु प्रेमेश्वर में हमें बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं दी है। जिन मीठी मीठी शिक्षाओं से हमारा स्वभाव मीठा बनता है, हमारी वाणी मीठी बनती है, हमारे जो भी कर्म है उन कर्मों में भी दिन प्रतिदिन मिठास बढ़ती जाती है और जितनी हमारे कर्मों के अंदर मिठास बढ़ती जाती है उतना वह कर्म श्रेष्ठ होता जाता है और जितनी हमारे कर्म में श्रेष्ठता बढ़ती जाती है और जितनी हमारे कर्म में श्रेष्ठता बढ़ती जाती है उतना हमारे जो भी कर्म है वह सभी के प्रति और स्वयं के प्रति सुखदायी होते हैं। श्रद्धा का आध्यात्मिक रहस्य। ओम शांति। मूल्यों की महक। हरेक चाहेंगे कि भोजन ऐसा हो जो स्वादिष्ट भी हो, सुगंधित भी हो और देखने में सुंदर भी हो, साथ साथ वह भोजन प्रभु की याद में बना हुआ हो। परिश्रमी। एक राजा के दरबार में रत्नों के 3 व्यापारी आए और निवेदक किया, महाराजा आप हमारे राज्य में कीमती रत्न बेचने आ रहे हैं, किंतु रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। अब हमारे पास भोजन कैसे भी पैसे नहीं हैं, आपसे सहायता चाहते हैं। राजा ने तीनों को एक एक बोरी गेहूँ देते हुए बोला, आप लोगों इस राज्य की सीमा के अंदर लूटा गया है, इसलिए आपका भरण पोषण हमारा दायित्व है। ध्यान रखना है कि ये गेहूँ आप लोग स्वयं ही साफ करना और खाना, हमसे 1 महीने के बाद मिलना। ऐसी मदद से व्यापारी हैरान हुए, किंतु राजा से क्या शिकायत करेंगे। उनमें से 2 व्यापारी आलसी थे, उन्होंने बोरी में से थोड़ा गेहूँ निकालकर उस दिन के भोजन का प्रबंध कर लिया। शेष गेहूँ उन्होंने बोरी सहित चक्की वालों को बेच दिया। तीसरा व्यापारी परिश्रमी था, उसने गेहूँ निकालकर साफ किए। जब बोरी खाली हो गई तो उसमें से एक कीमती हीरा निकला, उसने उसे तराशने दे दिया। 1 महीने बाद तीनों राजा से मिलने पहुंचे तो दोनों आलसी व्यापारी ने उधर पूर्ति के लिए और गेहूँ मांगा, जबकि तीसरे व्यापारी ने राजा को तराशा हुआ हीरा भेंट किया। तब राजा ने कहा, यह हीरा अब तुम्हारा है, इसे जोड़ी को बेचकर जो धन मिले उससे अपना व्यापार शुरू कर दो। फिर दूसरे दोनों व्यापारी ने राजा से बोला, ऐसा ही एक हीरा तुम दोनों की बोरी में भी था, लेकिन अपने आलस के कारण तुमने उसे गंवा दिया। अब तुम्हारे हमारी ओर से कुछ नहीं मिलेगा, तुम मजदूरी कर अपना पेट पालो। बोध। परिश्रम भौतिक उपलब्धियों का द्वार खोलता है और आत्मिक संतुष्टि का वाहक भी है। नीतिपूर्वक कमाया गया धन शुद्ध पवित्र धन है। शुद्ध धन से आहार भी शुद्ध होगा और वाणी और व्यवहार भी शुद्ध होगा। जब तक चलती है तब मैं सोता हूँ। एक किसान ने एक दिन शहर के अखबार में इत्तेहार दिया कि उसे खेत में काम करने वाले एक मजदूर की ज़रूरत है। किसान से मिलने कई लोग आए, लेकिन जो भी उस जगह के बारे में सुनता वो काम करने से मन करा कर दिया। अतः एक समान कद का पतला दुबला अंधेर व्यक्ति किसान के पास पहुंचा। किसान ने उससे पूछा, हम बस जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, व्यक्ति ने उत्तर दिया। किसान को उत्तर थोड़ा और अजीब लगा, लेकिन क्योंकि उसे कोई और काम करने वाला नहीं मिल रहा था इसलिए उसने व्यक्ति को काम पर लगा लिया। मजदूर मेहनती निकला, वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता था। किसान भी उसे काफ़ी संतुष्ट था। कुछ ही दिन बीते थे एक रात अचानक ही जोर जोर से हवा आने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। वह तेजी से उठा, हाथ में लालटेन ली और मजदूर की खोपड़ी की तरफ दौड़ा। जल्दी उठो, देखते नहीं तूफान आने वाला है, इससे पहले ही सब कुछ तबाह हो जाए। कटी फसलों को बांध कर ढक दो और बाड़े के गेट को भी रस्सियों से कस दो। किसान चीखा। मजदूर बड़े आराम से लपटा और बोला, नहीं जनाब, मैं आपसे पहले ही कहा था कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। यह सुन किसान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। जी में आया कि उस मजदूर की गोली मार दे, पर अभी वो आने वाले तूफान से
चीज़ों को बचाने के लिए भागा। किसान खेत में पहुंचा और उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। फसल की गांठें अच्छे से बंधी हुई थी और तिरपाल से ढकी हुई थी। उसके गाय बैल सुरक्षित बंधे हुए थे और मुर्गियां भी अपने डरबों में थी। बाड़े का दरवाज़ा भी मजबूती से बना हुआ था। सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित थी, नुकसान होने की कोई संभावना नहीं थी। किसान अब मजदूर की ये बात जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ समझ गया चुका था और अब वो भी चैन से सो सकता था। बोध, इसका रहस्य क्या निकलता है? ज्ञान, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे तूफान आने तय है ज़रूर, इस बात की हम उस मजदूर की तरफ पहले से तैयारी करके रखिए। जैसे कि घर में राशन, मोमबत्ती आदि सामग्री रखा हुआ हो तो अचानक के समय पर हम निश्चित रह सकते हैं। बचत का महत्व। एक किसान था। इस बार वह फसल कम होने की वजह से चिंतित था। घर में राशन 11 महीने तक चल सके उतना ही था, बाकी 1 महीने का राशन का कहाँ से इंतजाम होगा, यह चिंता उसे बार बार सता रही थी। किसान की बहू का ध्यान जब इस ओर गया तो उसने पूछा, पिताजी आजकल आप किसी बात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। जब किसान ने अपनी चिंता का कारण बहू को बताया, किसान की बात सुनकर बहू ने उसे आश्वासन दिया कि वह किसी बात की चिंता न करे, उस 1 महीने के लिए भी अनाज का इंतजाम हो जाएगा। जब पूरा वर्ष उनका आराम से निकल गया तब किसान ने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। बहू ने कहा, पिताजी जब से आपने मुझे राशन के बारे में बताया तभी से मैं जब भी रसोई के लिए अनाज निकालती उसी में से एक मुट्ठी हर रोज़ वापस कोठी में डाल देती। बस उसी की वजह से 12वें महीने का इंतजाम हो गया। बोध, इस कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि जीवन में बचत की आदत डालना चाहिए ताकि किसान की तरह बुरे वक्त में जमा पूंजी काम आ सके। जीवन में खुशबू। बहुत पुरानी कथा है। किसी गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े की शादी हो गई, उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन छोटा भाई अभी कुंवारा था। दोनों सजा खेती करते थे। एक बार उनके खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई। दोनों ने मिलकर फसल काटी और गेहूं तैयार किया। इसके बाद दोनों ने आधा आधा गेहूं बांट दिया। अब उन्हें ढोकर घर ले जाना बचा था। रात हो गई थी, इसलिए वह काम अगले दिन ही हो पाता। रात में दोनों को फसल की रखवाली के लिए खलिहान पर ही रुकना था। दोनों को भूख भी लगी थी। दोनों ने बारी बारी से खाने की सोची। पहले बड़ा भाई खाना खाने घर चला गया, छोटा भाई खलिहान पर ही रुक गया। वह सोचने लगा, भैया की शादी हो गई, उनका परिवार है, इसलिए उन्हें ज़्यादा अनाज की जरूरत होगी। यह सोचकर उसने अपने ढेर से कई टुकड़े गेहूँ निकालकर बड़े भाई वाली देर में मिला दिया। बड़ा भाई थोड़ी देर में खाना खाकर लौटा। उसके बाद छोटा भाई खाना खाने घर चला गया। बड़ा भाई सोचने लगा, मेरा तो परिवार है, बच्चे हैं, वे मेरा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन मेरा छोटा भाई तो एकदम अकेला है, उसे देखने वाला कोई नहीं है, इससे मुझे ज़्यादा गेहूँ की ज़रूरत है। उसने अपने ढेर से उठाकर कई टोकरी गेहूँ छोटे भाई वाले गेहूँ के ढेर में मिला दिया। इस तरह दोनों के गेहूँ की कुल मात्रा में कोई कमी नहीं आई। हाँ, दोनों के आपसी प्रेम और भाईचारे में थोड़ी और वृद्धि जरूर हो गई। बुध, प्रेम और सद्भावना से काम किया जाए तो गलत भी सही हो जाता है। भंडारे में सभी का चित्त प्रेम और शुभ भावना से भरा हुआ हो, उसमें भी सबका कल्याण समाया हुआ है। लोभी सब कुछ गंवा देता है। एक कहानी है, एक पहलवान किसी गांव में पहुंचा। उसने वहां के विख्यात पहलवान के बारे में अनेक किस्से सुने रखे थे। उसने सोचा कि आज इस पहलवान से कुश्ती लड़ी जाए। वह उसके पास पहुंचा और कुश्ती के लिए लड़खड़ा। गांव का पहलवान कुछ प्रौढ़ हो गया था, अतः उसने सोचा कि यह जवान है, यदि मैं इससे हार गया तो अब तक कमाई प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। वह उसे न कहने की वाला था कि गांव के सरपंच सहित कई लोग वहां आ गए और उससे कुश्ती लड़ने का आग्रह किया। वे चाहते थे कि दूसरे गांव के सामने अपने गांव का मान बना रहे। तब गांव का पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए राजी हो गया। विजेता के लिए ग्रामीणों ने 1000 रुपये का इनाम घोषित किया। कुश्ती आरंभ हो गई। कुश्ती में गांव के पहलवान को अपनी जीत कठिन लगने लगी।
उसने एक उपाय सोचा। युवा पहलवान के कान में कहा, देखो मित्र, यदि तुम मुझे जीतने दोगे तो मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगा। यह सुनते ही युवा पहलवान के मन में लोभ जागृत हो गया। उसने सोचा, यदि मैं इन परिचित लोगों के सामने हार भी जाए तो प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं होगा, मुझे पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए। वह गांव के पहलवान से पराजित हो जाए, किंतु जब वह गांव के पहलवान से 2000 रुपये लेने पहुंचा तो वह बोला, कुश्ती में सभी अपना अपना दौड़ लगाते हैं, मैंने तो अपनी दौड़ लगाया, इसमें रुपये पैसे का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस प्रकार युवा पहलवान ने लालच के कारण धन तो खोया ही, ख्याति भी गंवा दी। इसका ज्ञान, छोटी उपलब्धियों के लिए बड़ी उपलब्धियां को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शाही यश वही दिलाती है। भंडारे में सेवा देने वाले दिल की दुआएं कमाते हैं, इसलिए जो भी सेवा करे दिल से और निस्वार्थ भाव से करे। लालच बुरी भला। एक दिन वाराणसी के एक अमीर आदमी के घर सामने वाले पेड़ पर एक कबूतर रहता था। घर के बावर्ची उस कबूतर को बहुत पसंद करते थे और उसे रोज खाने के लिए दाने देते थे। कबूतर को भी वे लोग पसंद थे और उसकी अपनी सादी जिंदगी भी पसंद थी। एक कौवा पास में रहता था और वह देख रहा था कि इस कबूतर को ऐसे खाना मिल रहा था, वह भी ऐसा खाना चाहता था, तो उसने जाकर कबूतर से दोस्ती कर ली और कुछ दिनों के बाद वे दोनों और अच्छे दोस्त बने और कौवा कबूतर के साथ रहने लगा, लेकिन एक शर्त पर कि कौवा को अपना खाना खुद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कबूतर शाकाहारी था और कौवा नहीं। लेकिन कौवा का मतलब यही था। तो एक दिन कौवा से रहा नहीं गया, वह रसोई घर की ओर गया। धुआं कस से वह अंदर गया और वहां उसने देखा कि मछलियां पक रही थी। वह मछली की तरफ गया, लेकिन चलते वक्त उसने मेज पर से एक बर्तन गिरा दिया। पास वाले कमरे में से बावर्ची वापस आ गए। उन्होंने कौवे को देखा और उससे धक्का देकर बाहर फेंक दिया। कौवा बहुत बुरी हालत में था और बहुत मुश्किल से वह अपने घर तक पहुंच गया। बोध, हम जो भी खाए अथवा पकाए मर्यादा में आवश्यक अनुसार ही करें, लालच में दुख का कारण बनता है। बड़ा सोचो। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी की सफर कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसीलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह टिफिन में से रोटियां निकाल कर खाने लगा। उसने खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास सिर्फ 2 रोटियां थी। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ-मूठ का टिफिन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर वह युवक ऐसा क्यों कर रहा था। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया कि भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डालकर कैसे खा रहे हो मानो उसने सब्जी हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया, इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोच कर रखा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है, मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में अचार सोचकर सूखी रोटी खा रहे हो, तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, युवक ने जवाब दिया। उसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह पर मटर पनीर सोचते, शाही गोभी सोचते, तुम्हें इतना स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया, और स्वादिष्ट चीज़ों के बारे में सोचते तो उसका स्वाद आता। सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचे, तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था। ज्ञान, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा सोचेंगे वैसा पाओगे। छोटी सोच होगी तो छोटा मिलेगा,
बड़ी सोच होगी तो बड़ा मिलेगा। इसीलिए जीवन में हमेशा बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, जो हमेशा बड़ा ही पाओगे। अगर दिल बड़ी होगी तो उसके फलस्वरूप उपलब्धि भी बड़ी होगी। सात्विक व्यंजन दम आलू। सामग्री: आधा किलो छोटा आलू ले लेंगे, 1.5 kg टमाटर ले लेंगे, 1 कप पत्ता गोभी ले लेंगे, बारीक कटी हुई 1 छोटा टुकड़ा अदरक ले लेंगे, 3-4 हरी मिर्च ले लेंगे, नमक स्वाद अनुसार ले लेंगे, 3-4 तेज पत्ता ले लेंगे, सूखे मसाले के लिए 4 काली मिर्च ले लेंगे, 3 छोटे चम्मच साबुत धनिया, 1.5 इंच दालचीनी, 5 लौंग, 1 छोटा चम्मच खसखस, 2-3 इलायची, 3 लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1.5 छोटा चम्मच हींग, छोटा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च, कप उबला हुआ पानी, पकाने का तेल, धनिया के पत्ते। सूखा मसाला बनाने की विधि: छोटी चम्मच तेल गरम कीजिए, साबुत धनिया, दालचीनी, लौंग, लाल मिर्च, खसखस और काली मिर्च ठंडा करके बारीक पीस ले, एक तरफ रख दे। टमाटर प्यूरी के लिए टमाटर को धोकर काट ले और बारीक पीस ले। तेल गरम करें, टमाटर डालकर पानी सूखे तक पकाएं। दाल आलू के लिए कांटे से आलू में छेद करें, आलू को उबाल ले या डीप ड्राई करें या बेक करें। पत्ता गोभी, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाएं। तेल गरम करें, राई, जीरा, हींग, लाल मिर्च पाउडर डालें, पत्ता गोभी, अदरक और मिर्च का पेस्ट डालें। पत्ता गोभी डालकर लाल रंग होने तक पकाएं। आधा भाग सूखा मसाला डालकर भुनें। टमाटर प्यूरी डालकर सूखे आदि डालकर अच्छी तरह मिलाएं। हल्दी, नमक और थोड़ा सूखा मसाला डालें, अच्छी तरह से मिलाएं। 1 कप उबलता पानी डालें। मिश्रण ढक्कन बंद कर धीमी गैस पर 5 मिनट तक पकाएं। हरा धनिया छिड़क कर पराठे या पूरी के साथ गर्मा गर्म परोसें। पौष्टिक रोटी। सामग्री: 1 कप गेहूं का आटा, 2 टीस्पून बेसन, अदरक मिर्च पेस्ट स्वादानुसार, नमक स्वादानुसार, 4 बड़े चम्मच दही, दूध, 1 आलू उबाल कर कद्दूकस किया हुआ, 1 कप पालक के पत्ते धोकर बारीक काट लें, छोटा चम्मच हींग, छोटा चम्मच तेल। विधि: सारी सामग्री को अच्छी तरह मिला लें और थोड़े से पानी की सहायता से आटा गूंद लें। 5 मिनट अलग रख दे। रोटी बनाए, नॉन स्टिक तवे पर थोड़े से तेल के साथ दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने दे। हरी चटनी या दही के साथ गर्मा गर्म परोसे। इस तरह से ये बहुत सारे सामग्री दिया गया है खाने पीने के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये जो भोग वाले जो ऑडियो बुक था ये आप लोग को अच्छा लगा होगा। और ये भोग लगाने की विधि बताया गया है सारी तरह की पूरी बढ़िया से। तो आप लोग इस ऑडियो को पूरा सुने होंगे और आज के बाद अच्छी तरह से भोग लगाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप अगले ऑडियो बुक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। ओम शांति।